नमस्कार आप सभी लोगों को। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हमने रीजनिंग से कैलेंडर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि कैसे कैलेंडर कि कैसे हम किसी भी तारीख को हम दिन प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा दिन है। हमने आपको विषम दिनों की संख्या भी निकालना बताया था। विषम दिन की संख्या कैसे निकलता है ये बताया था कि जैसे मान लीजिए दिनों की संख्या है 30। 30 दिन में अगर आप 7 से भाग करते हैं तो विषम दिनों की संख्या आ जाती है। जो शेषफल बचता है वही विषम दिन आता है। तो हमने आपको विषम दिन निकालना भी बता दिया था कि जब भी किसी दिन में चाहे जितने दिन हो उसमें अगर विषम दिनों की संख्या आपको निकालनी होगी तो आप 7 से भाग कर दीजिएगा। जो शेषफल बचता है वो विषम दिन प्राप्त हो जाता है। उसके साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या, 200 साल में विषम दिनों की संख्या, 300 साल में विषम दिनों की संख्या ऐसे निकाला था। इसी तरह हमने निकाला था कि 1900 साल में विषम दिनों की संख्या और 2000 साल में विषम दिनों की संख्या। 2000 साल में विषम दिनों की संख्या 0 दिन आया था। 1900 साल में विषम दिनों की संख्या 1 दिन आया था। तो इस तरह से 2000 सालों में जब विषम दिनों की संख्या 0 दिन आएगा तो 1 जनवरी 2001 को फिर से सोमवार आएगा, पहला दिन, यानी कि सप्ताह का पहला दिन, यानी कि सोमवार आएगा। शुरुआत होगा सप्ताह का पहला दिन, वहीं से शुरुआत होगा। तो अगर आपको ये निकालने के लिए आ जाए कि भैया 5 फरवरी 2002 को कौन सा दिन था, 5 फरवरी 2002 को कौन सा दिन था, अगर ऐसा आ जाए तो हम लोग इसे कैसे निकालेंगे। हम लोग इसे कैसे निकालेंगे कि 5 फरवरी 2002 को कौन सा दिन था, इसका आपको पता चल जाए। तो देखिए, इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सन को हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सन को लिखेंगे। सन कितना पहले बीता, पहले आप 2000 साल जो विषम दिन हमने निकाला उसको आप ले लीजिए। 2000 साल, 2000 साल बीत गया। उसके बाद 1 साल बीता, उसके बाद 2001 बीत चुका, अब 2002 चालू होगा। 2000 साल बीतेगा, 1 साल बीतेगा तो 2001 साल बीत जाएगा। उसके बाद 2002 साल शुरू होगा। जब 2002 साल शुरू होगा तो उसका आएगा जनवरी, और उसके बाद आएगा फरवरी में केवल 5 दिन। फरवरी में केवल 5 दिन। तो 2000 साल में विषम दिनों की संख्या 0 दिन आता है। और 1 साल में हमने निकाला कि 1 साल में अगर साल साधारण वर्ष है तो उसमें विषम दिनों की संख्या 1 आती है। अगर लीप वर्ष है तो विषम दिनों की संख्या 2 आती है। लेकिन जो 2001 होता है वो साधारण वर्ष होता है, इसलिए विषम दिनों की संख्या उसमें केवल 1 दिन आएगा। प्लस जनवरी में होता है 31 दिन। जनवरी होता है 31 दिन में, और 31 दिन में अगर आप 7 से भाग करेंगे तो 3 शेषफल आता है। ये जो विषम दिन होता है 3 दिन आता है। 3 दिन जनवरी में विषम दिन आएगा, प्लस फरवरी में 5 दिन, प्लस फरवरी में 5 दिन। अब मैं पहुंच जाऊंगा 5 फरवरी 2002 को। मैं पहुंच जाऊंगा 5 फरवरी 2002 को। तो चलिए, 5 3 8 8 1 9 दिन विषम दिन आता है। और भाग आप तब तक करते रहिए जब तक 7 से छोटी संख्या ना आ जाए। 7 से भाग करेंगे तो 2 दिन शेषफल आएगा, 2 दिन शेषफल आएगा, 2 दिन विषम दिन आएगा। तो जब आप 2 दिन देखेंगे तो दूसरा दिन क्या आता है, मंगलवार आता है। दूसरा दिन क्या आता है, मंगलवार आता है।
इस तरह से 5 फरवरी 2002 को मंगलवार का दिन था। इस तरह 5 फरवरी 2002 को मंगलवार का दिन था। चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं और बताते हैं कैसे जो है ये प्रश्न सॉल्व किया जाए। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न देते हैं। जैसे हमने कहा कि 2000 सालों में विषम दिनों की संख्या 0 दिन आता है, उसके बाद 1 जनवरी 2001 को सोमवार आ जाता है। अगर निकालना हो 5 फरवरी 2002 को कौन सा दिन था, 5 फरवरी 2002 को कौन सा दिन था, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 2000 साल बीतेगा, फिर 1 साल बीतेगा तो 2001 साल बीत जाएगा। उसके बाद 2002 जब चालू होगा, शुरू होगा, तो उसमें जनवरी बीतेगा, जनवरी होता है 31 दिन का, 31 दिन का जनवरी होता है, वो बीतेगा। उसके बाद फरवरी बीतेगा केवल 5 दिन, तब जाके 5 फरवरी 2002 पे आप पहुंच पाएंगे। तो 2000 सालों में विषम दिनों की संख्या 0, 1 साल में विषम दिनों की संख्या 1 दिन, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। जनवरी में विषम दिनों की संख्या 3 दिन, हमने बताया जनवरी में 31 दिन होता है, 7 से भाग करते जो शेषफल बचता है वही विषम दिन आता है। जनवरी में 3 दिन, फरवरी में 5 दिन, हमने जोड़ लिया तो ये 9 दिन आ रहा था। 7 से भाग करूंगा तब तक जब तक कि शेषफल 7 से छोटा आने लगे, और 2 दिन आया, यानी कि 2 दिन होता है। दूसरा दिन क्या होता है, मंगलवार, सप्ताह का दूसरा दिन मंगलवार। तो इस तरह से निकाला जाता है किसी भी तारीख को, कोई भी दिन हो उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं। चलिए अब बताते हैं आपको। अब आपको बताते हैं कि 16 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन था। 16 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले जब हम गो टू डेट पे जाएंगे, यानी कि 2000 साल पहले बीतेगा, 2000 साल बीतेगा पहले, फिर उसके बाद 3 साल बीतेगा, 2003 बीतेगा। उसके बाद 2004 शुरू होगा, तो 2004 जब शुरू होगा तो जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा। उसके बाद अप्रैल में केवल 16 अप्रैल 16 दिन आएंगे, ठीक है, अप्रैल में केवल 16 दिन आएंगे। तो 2000 साल में विषम दिनों की संख्या 0 दिन होता है। 3 साल में हम देखेंगे कि कितने साल लीप वर्ष है, कितने साल साधारण वर्ष है। तो इन 3 सालों में 2001 में, 2002 में, 2003 में, इन 3 सालों में देखेंगे लीप वर्ष एक भी नहीं है। 2000 के बाद 2004 आता है लीप वर्ष, क्योंकि तो चलिए 3 साल में 3 दिन विषम दिन आएगा। जनवरी में 31 दिन होता है, तो 3 दिन विषम दिन आएगा 7 से भाग देने पर। फरवरी जो ये जो जनवरी से लेकर जो 16 दिन हमने लिया है यहाँ तक, ये 2004 का मैं लिया हूँ, ये 2004 का है, क्योंकि 2000 से 2003 तक मैं ले चुका हूँ। ये 2004 चल रहा है। 2004 जैसे ही चलेगा, जनवरी 3 दिन को होगा, और 2004 का फरवरी 29 दिन का होता है। इसलिए जब 7 से भाग करेंगे 29 में, तो विषम दिनों की संख्या 1 दिन आता है, शेषफल आता है 1 दिन। जब आप 7 से 29 में भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 1 दिन शेषफल आ जाता है। तो 1 दिन फरवरी में आपका विषम दिन आ गया। मार्च होता है 31 दिन का, उसमें भी 3 दिन विषम आता है। अप्रैल में जब आप 7 से भाग करेंगे 16 में, 7 से भाग करेंगे तो 2 दिन बचेगा, 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दिन विषम दिन बचेगा, 2 दिन शेषफल बचता है। इसको जोड़ लेंगे, 3 3 6 1 7, हम इसको निकाल देंगे। 3 2 5 दिन आया, और 5वां दिन हमारा होता है शुक्रवार। 5वां दिन हमारा कौन सा होता है, शुक्रवार होता है। इस तरह से पता चल गया हमें कि भैया 16 अप्रैल 2004 को तो कौन सा दिन था, शुक्रवार था। इसी तरह किसी भी डेट को, इसी तरह किसी भी डेट को आप कोई भी दिन हो आप पता कर सकते हैं। चलिए आज निकालते हैं आज का कौन सा दिन है, ठीक है। आज है 20 मई 2024, 20 मई 2024। तो मैं देखूंगा पहले 2000 साल बीतेगा भैया, 2000 साल बीत गया। उसके बाद 23 साल बीतेगा, 2023 साल हो गया। उसके बाद 2024वां शुरू होगा। जब 24वां शुरू होगा तो जनवरी बीतेगा, फरवरी बीतेगा, मार्च बीतेगा, अप्रैल बीतेगा, और उसके बाद अप्रैल के बाद आएगा मई, और मई में आएगा केवल 20 दिन।
तो 20 दिन यानी कि मैं पहुंच गया 20 मई 2024 यानी कि आज का दिन। आज के दिन पे मैं पहुंच चुका हूं और आज का दिन मैं पता कर रहा हूं कि आज कौन सा दिन है। तो चलिए 2000 सालों में विषम दिनों की संख्या 0 दिन और फिर ये 23 सालों में 2000 के बाद 2023 साल बीतेगा। जब 23 साल बीतेगा तो इसमें कौन कौन से लीप ईयर आएंगे, कितने लीप ईयर आएंगे, उसको पता करने के लिए हम लोग 4 से भाग करेंगे। जितना बार भाग जाएगा उतनी बार लीप ईयर आता है। जैसा 4 से भाग करेंगे 4 पचे 20, 5 साल इन 23 सालों में 5 साल जो होगा वो लीप ईयर आएगा। 5 साल क्या होगा, लीप ईयर आएगा। तो 23 में से 5 साल लीप ईयर होगा तो जो 18 साल होगा वो साधारण वर्ष होगा। प्लस उसके बाद जनवरी आएगा तो जनवरी होता है 31 दिन का, तो 31 दिन लिख लिया मैं। फरवरी 2024 का, फरवरी होता है 2024 का, 24 2024 है लीप ईयर, इसलिए फरवरी इसका होगा 29 दिन का, तो मैं 29 दिन का लिख लिया। मार्च होता है 31 दिन का, 31 दिन का लिख लिया। अप्रैल होता है 30 दिन का, 30 दिन का लिख लीजिए। और 20 दिन हो गया 20 मई पहुंच गए आप आज की तारीख पे। ठीक है, मैं बता दूं आपको लीप ईयर में दो दो दिन बढ़ता है, विषम होता है। एक लीप ईयर में 2 दिन विषम आता है। जब आप 7 से भाग करेंगे 366 में 2 दिन शेषफल बचता है। तो 5 लीप ईयर में 2 पचे 10 दिन, क्योंकि इसमें 2 दिन का गुणा करना पड़ेगा। 2 पचे 10 दिन प्लस 18 दिन, 18 साल में 18 दिन, 31 दिन में 3 दिन विषम आएगा। 31 दिन में 3, इन 18 सालों में एक एक दिन बढ़ता है, इसलिए ये 18 दिन बढ़ेगा। 31 दिनों में विषम दिनों की संख्या 3 दिन आया। 29 दिन में 1 दिन आएगा प्लस 31 दिन में 3 दिन आएगा प्लस 30 दिन में 2 दिन आएगा प्लस 20 दिन में 7 दूनी 14, 6 दिन शेषफल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, देखते हैं। 3 3 6 6 1 7 कैंसिल हो गया। 6 10 8 18, 10 और 18 28, 28 और प्लस 2 30, 30 6 36, 10 और 18 28, 28 2 30, 30 6 36, 36 दिन में विषम दिनों की संख्या तब तक निकालते जाएंगे जब तक कि शेषफल 7 से छोटा न हो जाए। 7 से भाग करेंगे 7 पचे 35, तो एक दिन विषम दिन आ जाता है। एक दिन क्या आ जाएगा, विषम दिन आ जाता है। तो पहला दिन यानी कि कौन सा दिन होता है, सोमवार। तो भैया पता कर लीजिए आप लोग कि 20 मई 2024 को आज सोमवार है कि नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कैलेंडर में कि आज का दिन 20 मई है, आज का तारीख 20 मई है और आज सोमवार का दिन है। तो आप पता कर सकते हैं कि 20 मई को सोमवार का दिन था। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कैलेंडर के सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोलते हैं और बताते हैं और आप उसको बताएंगे कि कैसे उसमें सॉल्व होगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसमें हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है, जिसमें केवल ये बताया जाता है कि यदि मान लीजिए आज सोमवार न हो के रविवार है तो बताइए परसों कौन सा दिन आएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी मैं आपको करवा देता हूं जो बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे 20 मई, यदि 20 मई 2024 को, ये मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, यदि 20 मई 2024 को मान लीजिए बुधवार है, 20 मई 2024 को मान लीजिए बुधवार है, मानते क्यों है, बता ही देते हैं कि 20 मई 2024 को सोमवार है। तो आप लोगों को ये बताना है कि भैया 5 मई 2024 को कौन सा दिन था। 5 मई 2024 को कौन सा दिन था। अगर ये पता करना हो तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, 20 मई 2024 को सोमवार था तो हमें पता करना 5 मई 2024 को, 5 मई 2024 को पता करना है। 5 मई 2024 को पता करने के लिए देखिए 15 दिन माइनस करना पड़ेगा भैया, 15 दिन माइनस करना पड़ेगा। और 15 दिन में हम निकालने की 15 दिन में शेषफल कितना आता है, 15 दिन में विषम दिनों की संख्या कितना आता है। 7 से भाग करेंगे 15 दिन में, एक दिन विषम आएगा, एक दिन केवल विषम आएगा। 7 दूनी 14 हो जाएगा, एक दिन विषम आएगा, केवल एक दिन शेषफल बचेगा।
यानी कि सोमवार में से एक दिन अगर आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा फिर से रविवार। तो हमें पता चल गया कि भैया 5 मई 2024 को था रविवार का दिन। 5 मई 2024 को कौन सा दिन था? रविवार का दिन। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको यह वीडियो मिल जाता है तो आप हमारे 3 वीडियो इस पे कैलेंडर पे बन चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। आप सारे अगर डाउट इसमें क्लियर नहीं हो रहा है तो आप जो मैं इसके पहले मैं 2 वीडियो में बताया हूँ कैलेंडर के कैसे कैसे सवाल हल किए जाते हैं, उसको आप जरूर देखिए ताकि आपको इस तीसरे वीडियो को भी मैं जो आपको पढ़ाया हूँ ये भी आपको समझ में आ जाए। चलिए इस तरह से मैं प्रश्नों को सॉल्व करता हूँ और आप भी इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। मैं और प्रश्न दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त 2022 को बुधवार का दिन था, ठीक है। तो आपको बताना है कि 24 सितंबर 2022 को ही कौन सा दिन आएगा। तो देखिए कैसे पता करेंगे। 15 अगस्त 2022 से हमको पहुंचना है 24 सितंबर 2022 की। तो 15 अगस्त होता है हमारा 31 दिन का भैया, अगस्त होता है 31 दिन का। अगर 15 अगस्त हो गया है, 15 अगस्त से मैं पहुंचूंगा 24 सितंबर पे, तो 15 अगस्त में 16 दिन और बचा है भैया, 16 दिन हो गया, ये हो गया अगस्त खत्म। अगस्त के बाद आएगा सितंबर, और सितंबर आएगा तो सितंबर में केवल लेना है 24 दिन, क्योंकि मुझे पहुंचना है 24 सितंबर पे। मैं पहुंच गया 24 सितंबर। 15 अगस्त से पहुंच गया मैं 24 सितंबर। 15 अगस्त से मैं चलूंगा 16 दिन और चलूंगा तो अगस्त खत्म हो जाएगा, फिर 24 दिन और चलूंगा तो 24 सितंबर भी हमारा समाप्त हो जाएगा। इस तरह से 7 से अगर मैं भाग करूंगा, 7 से मैं भाग करूंगा तो विषम दिनों की संख्या यानी कि शेषफल की संख्या 7 से भाग करूंगा 2 दिन यहाँ आएगा, और 7 से भाग करूंगा तो 3 दिन यहाँ आएगा शेषफल, 3 दूनी 5 दिन। यानी कि जब आप बुधवार में 5 दिन और जोड़ेंगे तो 24 सितंबर 2022 को आप पहुंच जाएंगे। ये शॉर्टकट हो गया, मतलब छोटा हो गया। वैसे तो आप जोड़ने पर पूरा इतना 16 दिन और 24 दिन जोड़ते तब आप पहुंचते, लेकिन अब आपको 24 दिन और 16 दिन नहीं लेना है, अब आपको केवल 5 दिन लेना है। बुधवार में 5 दिन आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा सोमवार। बुधवार में 5 दिन जोड़ देंगे तो हो जाएगा सोमवार, और सोमवार का दिन कौन सा होता है आप जानते ही हैं। तो इसलिए 24 सितंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? सोमवार। तो इस तरह से और भी प्रश्न आप लोग अन्य किताबों से करते रहिए। अगर आपको वो प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप हमको बताएं, ताकि मैं आपको और ढेर सारा प्रश्न मैं आपके सामने ले आऊं और आप उसे समझ कर सॉल्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद।